अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे नाउन एंड इट्स काइंड्स। तो यहाँ पे हमारे पास 4 काइंड्स हैं नाउन की। सबसे पहले हमारे पास है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन आर यूज टू रेफर टू जनरल थिंग्स रादर देन स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स। कॉमन नाउन्स आर कॉल्ड कैपिटलाइज्ड। कॉमन नाउन्स आर नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस दे आर यूज्ड एज पार्ट ऑफ अ प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन जो है वो आम तौर पे जो आम चीज़ें होती हैं उनके लिए इस्तेमाल होता है, और जब तक हम इसको कैपिटल लेटर में इस्तेमाल नहीं करते हैं, जब तक ये किसी प्रॉपर नाउन की जगह पे ये इस्तेमाल ना हो रहा हो। तो कॉमन नाउन का जो अल्फ़ाबेट है वो हमेशा छोटा रहेगा। फर्स्ट लेटर जो है वो हमेशा स्मॉल लेटर रहेगा, जब तक कि वो प्रॉपर नाउन के तौर पे, प्रॉपर नेम के तौर पे इस्तेमाल ना हो जाए, तो तब तक हम उसको कैपिटल लेटर में इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है। तो कॉमन नाउन जो है वो बेसिकली कॉमन चीज़ों के लिए, आम चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। और यहाँ पे हम इसकी देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। सम कॉमन नाउन एग्जाम्पल्स आर एज फॉलोइंग: बी श्योर टू पिक अ टॉप यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी यहाँ पे कॉमन नाउन है। ठीक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, यहाँ पे कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही है कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो दैट्स वाई, क्योंकि ये डिफरेंट बहुत सारी कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है, तो इसलिए ये कॉमन नाउन है। पीपल आर स्ट्रेंज। पीपल बहुत सारे लोग, कोई भी लोग, किसी भी इलाके के मुख्तलिफ लोग हो सकते हैं, तो पीपल आर स्ट्रेंज, तो पीपल जो है वो कॉमन नाउन हो गया है। माई डॉग वॉन्ट स्टॉप बार्किंग। तो डॉग यहाँ पे कोई भी हो सकता है, किसी भी नस्ल का हो सकता है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो ये कॉमन नाउन हो गया। ठीक है जी, डॉग। द बुक वॉज लेइंग ऑन द टेबल, तो ये बुक जो है ये आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही है कि ये बुक जो है वो इंग्लिश की है, उर्दू की है, मैथ्स की है, नई है, पुरानी है, तो बुक कोई भी हो सकती है, तो ये एक आम चीज़ हो गई, तो दैट्स वाई ये कॉमन नाउन हो गया। और इसी सेंटेंस में एक और भी हम देख रहे हैं यहाँ पे, टेबल, ये भी जो है वो कॉमन नाउन है। क्यों है ये कॉमन नाउन? इसलिए कि टेबल कोई भी हो सकती है, लकड़ी की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, कांच की भी हो सकती है, तो ये कौन सी टेबल है, क्या इसके स्टैंडर्ड्स हैं, ये यहाँ पे ना तो इसका कोई नाम आइडेंटिफाई हो रहा है, बहुत सी टेबल्स हो सकती हैं, तो ये टेबल जो है ये कॉमन नाउन हो गया, आम हो गया। ठीक है। इसके बाद है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। बेसिकली कलेक्टिव नाउन जो है वो हमें बताता है कि नंबर ऑफ थिंग्स, के ग्रुप ऑफ थिंग्स के बारे में हमें बताता है। ठीक है। कि आइदर जो ग्रुप के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, किसी भी ग्रुप के लिए, ग्रुप को रेफ़र करने के लिए जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो वर्ड बेसिकली जो है वो कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये जो है हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आवर टीम इज़ एन्जॉइंग एन अनब्रोकन विनिंग स्ट्रिक। तो टीम जो है वो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है? बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप है। ठीक है। और वो टीम, उसको क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वो डेफिनेटली यहाँ पे टीम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो कोई प्ले कर रहे हैं या कुछ खेल रहे हैं, तो दैट्स वाई ये टीम वर्ड जो है वो कलेक्टिव नाउन, बहुत सारे लोगों का मजमूआ शो कर रहा है। यहाँ पे टीम बहुत सारे लोगों का मजमूआ शो कर रही है। वॉच आउट फॉर दैट स्वारम ऑफ बीज। तो यहाँ पे बीज जो है वो मक्खियों का झुंड, तो स्वारम जो है वो झुंड को जो है वो वाजे कर रहा है, और ये कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। आवर क्लास ग्रेजुएट्स 2 years फ्रॉम नाउ। आवर क्लास ग्रेजुएट्स, क्लास यानी बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो क्लास हाईलाइट कर रही है, और ये क्लास जो है वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू क्लास, तो क्लास जो है वो कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। ठीक है। क्योंकि ये स्टूडेंट्स के ग्रुप को शो कर रहा है। ठीक है। अ कमेटी ऑफ 5 वॉज अपॉइंटेड। कमेटी मतलब कि कुछ लोग, कुछ वर्कर्स जो हैं, कमेटी ऑफ 5 लोगों की जो लोग हैं उनको अपॉइंटेड किया गया है। किस लिए? कमेटी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए। ठीक है जी। तो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो रेफ़र करता है किसको? कॉन्सेप्ट्स, इमोशंस, ठीक है, और आइडियाज़ और अदर फिज़िकल इंटरेक्ट
इंट्रैक्शंस वगैरह जो होते हैं उनको शो करता है, ठीक है। बेसिकली हमारे फीलिंग्स को हाईलाइट करता है, कैसी है, सैड फीलिंग्स हैं, हैप्पी फीलिंग्स हैं, ठीक है, कैसे हमारे इमोशंस कैसे हैं उनको हाईलाइट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कौन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, हम देख लेते हैं। सक्सेस सीम्स टू कम इजीली टू सर्टेन पीपल। सक्सेस मतलब कि कामयाबी, ठीक है। शी हैज़ एन इनक्रेडिबल लव फॉर नेचर। इनक्रेडिबल लव, लव जो है वो आपकी फीलिंग्स को शो कर रहा है, ठीक है। दिस इज़ ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस जो है वो अहमियत, यानी कि आपकी फीलिंग्स को शो कर रहा है कि आप इसको कितनी अहमियत दे रहे हो। ही रिसीव्ड एन अवार्ड ऑफ हिज ब्रेवरी। बहादुरी, बहादुरी भी क्या है, फीलिंग्स हैं एक, ठीक है। उसने अपनी बहादुरी के लिए अवार्ड हासिल किया। स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट। तंबाकू नोशी बुरी आदत है। तो हैबिट, आदत जो है वो किसको, आपकी फीलिंग्स को, इमोशंस को, आपके कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ को शो कर रहा है। तो दैट्स वाई हैबिट जो है वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इसके बाद हमारे पास है कॉन्स्ट्रेट नाउन। अच्छा, कॉन्स्ट्रेट नाउन जो है वो एक्चुअल चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़, फिज़िकल इमोशंस, ये चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, ठीक है। इनको हम महसूस कर सकते हैं बट ये हमें नज़र नहीं आती हैं, इमोशंस, कॉन्सेप्ट्स, आइडियाज़, ठीक है। तो फिज़िकली हम इनसे इंट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। वी कांट फिज़िकली इंट्रैक्ट विद, ठीक है। बट ये जो चीज़ें हैं इनसे हम फिज़िकली इंट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि कॉन्स्ट्रेट नाउन्स आर वर्ड यूज्ड फॉर एक्चुअल थिंग्स, जो कि हम टच कर सकें, जिनको हम देख सकें, टेस्ट कर सकें, फील कर सकें, सुन सकें। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कॉन्स्ट्रेट नाउन कहलाती हैं। तो इनमें सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। प्लीज़ रिमेंबर टू बाय ऑरेंजेस, हैव अ सीट इन दैट चेयर। My mom gave me an apple daily with lunch. I always eat a hard-boiled egg in my breakfast. My friend has found my missing pen. तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको आप, जो अंडरलाइन हुई हुई हैं, इनको आप हाथ लगा सकते हैं, टच करके देख सकते हैं। तो ये जो है वो कॉन्स्ट्रेट नाउन कहलाएंगे, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. This will make your life easy. See you in the next video. Till then, Allah Hafiz.